हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एन एलियन हैंड का लेसन 2 ब्रिंगिंग अप कारी ये रीड करेंगे। कारी, a 5 months old baby elephant, lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. कारी एक 5 months का ओल्ड बेबी एलिफेंट होता है। वो अपने जो मास्टर है वो 9 years का होता है, उसका मास्टर 9 years का, और वो उसकी देखभाल भी करता है। कारी डज नॉट ईट मच, कारी ज़्यादा नहीं खाता था, जस्ट अबाउट 16 kilograms ऑफ डिलीशियस ट्विग्स अ डे। एक दिन में वो स्वादिष्ट टहनियाँ खाता था, 16 kilograms, 16 किलो। प्लेफुल एंड सेंसिटिव, कारी जो था बहुत ही प्लेफुल और सेंसिटिव था। कारी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग, एक बार जो कारी ने एक डूबते हुए लड़के को बचाया था। कारी द एलिफेंट वॉज 5 months ओल्ड when he was given to me to take care of. कारी 5 months का था जब उसे मुझे दिया गया उसकी केयर करने के लिए। I was 9 years old, मैं 9 साल का था। And I could reach his back if I stood on tiptoe, जब मैं अपने पैरों की उंगलियों के बल पे खड़ा होता था तो मैं उसकी बैक तक पहुंच जाता था। He seemed to remain that high for nearly 2 years, वो इतना ऊंचा करीबन 2 साल तक रहा था। We grew together, हम एक साथ बड़े हो रहे थे। That is probably why I never found out just how tall he was, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि वो कितना बड़ा हो रहा था। He lived in a pavilion, वो एक पैविलियन यानी कि एक तंबू में रहता था। Under a thatched roof which rested on thick tree stumps, जो एक मोटे मोटे जो ट्री के स्टम्प्स होते हैं उन पे टिकी हुई थी। So that it could not fall in when Kari bumped against the poles as he moved about, ताकि जब वो कारी हिले तो वो नीचे ना गिरे, वो जो छत है वो नीचे ना गिरे। One of the first thing Kari did was to save the life of a boy, सबसे पहला काम जो कारी ने किया था उसने एक लड़के की जान बचाई थी। Kari did not eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. कारी ज़्यादा तो नहीं खाता था, लेकिन वो 40 pounds जो ट्विक्स हैं, टहनियाँ, वो खाता था और उनके साथ खेलता था। Every day I used to take him to the river in the morning, मैं हर सुबह उसको रिवर में ले जाता for his bath, उसके नहाने के लिए। He would lie down on the sand, वो रेत में बैठ जाता। While I rubbed him, जहाँ पर मैं उसको अच्छे से रब करता with the clean sand of the river for an hour, यानी कि मैं 1 घंटे तक उसको क्लीन करता। After that he would lie in the water for a long time, उसके बाद वो घंटों तक पानी में बैठा रहता। On coming out his skin would be shining like ebony, जब वो नदी से बाहर आता तो उसकी जो बॉडी बहुत शाइनिंग कर रही होती थी। एंड ही वुड स्क्वील, और वो बहुत ही खुश होता था। विद प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, और जब मैं उसकी बैक पे वाटर रब करता था तो वो बहुत ही खुश होता था। देन ही वुड टेक हिम बाय द ईयर, फिर मैं उसको कान से पकड़ के बाहर निकालता। बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट, क्योंकि ये ईजिएस्ट वे होता है एक एलिफेंट को लीड करने का। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, फिर मैं उसे जंगल में छोड़ देता। वाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम लस्कियस ट्विक्स, ताकि मैं उसके लिए कुछ लस्के स्वादिष्ट ट्विक्स ला सकूं इसके डिनर के लिए। One has to have a very sharp hatchet to go down these twigs. इन ट्विक्स को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होता था। It takes half an hour to sharpen
क्योंकि जो आधा घंटा तो मुझे जो अपनी एक्स है उसको शार्प करने में लगता। हैस्ट बिकॉज इफ अ ट्विग इज म्यूटिलेटेड, यदि कोई ट्विग टूटी या ना कि टूटी फूटी होती थी, एन एलिफेंट विल नॉट टच इट, वो एलिफेंट उसको नहीं खाता था। यानी कि उसके लिए बहुत ही स्वादिष्ट और नरम नरम मुझे टहनियाँ ढूंढनी पड़ती थी। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर हिम। ये कोई इजी जॉब नहीं था उसके लिए सैपलिंग्स इकट्ठी करना। आई हैड टू क्लेम ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज, मुझे हर तरीके के ट्रीज पे चढ़ना पड़ता टू गेट द मोस्ट डेलिकेट, बहुत ही नरम नरम ट्विक्स लेने के लिए, टेंडर ट्विक्स यानी कि नरम और कोमल ट्विक्स लेने के लिए। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेस, उसको जो ये नरम नरम जो टहनियाँ ये खाने में मज़ा आता था। द banyan tree which grows like a cathedral of leaves of branches. I was gathering some one spring day in March. एक बार मार्च के स्प्रिंग डे में मैं उसके लिए ट्विक्स इकट्ठी कर रहा था। When I suddenly heard कारी calling to me in the distant. अचानक से मुझे कारी के बुलाने की आवाज़ आई कि वो मुझे बुला रहा है। As he was still very young, क्योंकि वो बहुत छोटा था। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट अ बेबी, जैसे एक बच्चे की आवाज़ होती है ऐसे ही एलिफेंट की आवाज़ होती है। आई थॉट समबॉडी वॉज हर्टिंग हिम, मुझे लगा जैसे कोई उसे चोट पहुंचा रहा है। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट। तो मैं जल्दी से ट्री से नीचे उतरा और फॉरेस्ट की तरफ भागा। वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, जहाँ पे मैंने उसे छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ नहीं था। आई लुक्ड ऑल ओवर, मैंने हर जगह देखा। बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन मैंने उसे नहीं पाया। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, जब मैं पानी के किनारे पर पहुंचा। एंड आई सा अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग ओवर इट्स सरफेस, मैंने देखा कि उसके सरफेस पे कुछ स्ट्रगल कर रहा है। देन इट रोज हायर, जब वो ऊपर उठा। एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, ये तो उसकी ट्रंक थी। ट्रंक मीन्स क्या होता है? हाथी की सूंड। आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग, मुझे लगा कि शायद वो डूब रहा है। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर, मैं बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहा था क्योंकि मैं पानी में जंप नहीं मार सकता था। एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम, और उस 400 पाउंड्स के एलिफेंट को मैं कैसे बचाता। सिंस ही वॉज मच हायर देन आई, वो तो मुझसे काफ़ी ऊंचा और भारी था। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर, लेकिन जब मैंने उसकी बैक को राइज होते देखा। एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई, तब मुझे नज़र आया। ही बिगिन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, कि वो चिंघाड़ रहा है और किनारे पे आने का स्ट्रगल कर रहा है। देन स्टिल टेम्पटिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, फिर वो बाहर आया और उसने मुझे पानी के अंदर पुश कर दिया, धकेल दिया। एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, और मैं पानी के अंदर था। आई सा अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, मैंने देखा कि एक लड़का वो नदी के अंदर उसके बॉटम पर है। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच बॉटम, जबकि उसने बॉटम को टच नहीं किया हुआ था। बट वॉज समवट अफ्लोट, वो तैर रहा था। आई केम टू द सरफेस, मैं वापस किनारे पर आया। ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रीथ, मैंने सांस ली। एंड देयर कारी वॉज स्टैंडिंग, और देखा कारी वहाँ पे खड़ा हुआ है। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, उसके जो फीट थे रेत के किनारे पे थे। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन, और जैसे उसकी जो ट्रंक है उसकी सूंड मेरा इंतज़ार कर रही थी। आई डाइव्ड डाउन अगेन एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्राउनिंग बॉय, मैंने पानी के अंदर दोबारा से मैं पानी के अंदर गया और जो उसकी बॉडी को, जो डूबता हुआ जो लड़का है उसकी बॉडी को सरफेस तक लाने की कोशिश करने लगा। बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, क्योंकि मैं एक अच्छा स्विमर नहीं था, आई कुड नॉट स्विम अशोर
एंड द स्लो करंट वाज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और मैं उस पानी के उसमें बहने लगा, और उसका जो स्लो करंट था वो मुझे नीचे के तरफ धकेलने लगा. सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट, जब कारी ने देखा कि मैं भी पानी के बहाव में हूँ, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water. वो भी पानी के बीच में आ गया. Where I saw him stretch out his trunk again. उसने जो उसकी जो ट्रंक थी मेरी गर्दन के पास थी. I raised up my hand to catch it and it slipped. पहले तो उसने मुझे अपनी सूंड पकड़ाने की कोशिश की, लेकिन मुझसे स्लिप हो गई. आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन. मुझे लगा कि मैं पानी के अंदर जा रहा हूँ, बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप. लेकिन मैंने देखा पानी इस पर ज़्यादा गहरा नहीं था. सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर एंड डबल्ड माई फीट under me, and then suddenly kicked the river bed and shot upwards like an arrow. तो मैंने अपने पैरों से किक मारना स्टार्ट किया, एक जैसे एरो की तरह पानी को मैं कट करने लगा. in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. मैंने उस डूबते हुए जो लड़के का हाथ पकड़ लिया था. As my body rose above the water. अब जो मेरी बॉडी है वो पानी के ऊपर हो गई. I felt a lasso around my neck. मुझे लगा कि जैसे मेरी नेक के पास कुछ है. This frightened me. मैं डर गया. I thought some water animal was going to swallow me. मुझे लगा कि कोई वाटर एनिमल है और वो मुझे स्वेलो करने वाला है. आई हियर्ड कारी स्क्विलिंग. जब मैंने कारी की स्क्विलिंग की आवाज़ सुनी, यानी कि कारी की आवाज़ सुनी, एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक. और मैं जान गया कि ये उसकी ट्रंक है. अबाउट माई नेक. ही पुल्ड अस बोथ अशोर. वो हम दोनों को खींच के किनारे पर ले गया. बस बेटा अभी इतना ही. कल हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो करेंगे रीड. ठीक है. Thank you. Have a nice day.